हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिलीप कल्ला, आपका नर्सिंग एजुकेटर। एंड आज अपन डिस्कस करेंगे अपगार स्केल के बारे में, या फिर अपगार स्कोर भी हम इसे बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अपगार स्कोर जो था वो सबसे पहले दिया था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने। ठीक है, ये तो हो गया इसके साइंटिस्ट का नेम, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था या फिर डिस्क्राइब किया था। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये अपगार स्कोर हम कब करते हैं। देखो, जब भी न्यूबॉर्न की डिलीवरी हो जाती है डिलीवरी रूम के अंदर, तो हम अपगार स्कोर को करते हैं एक तो सबसे पहले फर्स्ट मिनट पे, जैसे ही डिलीवरी हुई, बेबी की डिलीवरी होने के जो फर्स्ट मिनट होता है आफ्टर बर्थ, जो डिलीवरी के बाद का जो बेबी का जो फर्स्ट मिनट होता है और जो फिफ्थ मिनट होता है, वहाँ अपन अपगार स्कोर करते हैं या फिर अपगार स्केल है उसका यूज करते हैं। उससे अपन पता लगाते हैं कि बेबी का जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है, कार्डियोवास्कुलर स्टेटस है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, वो कैसा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपगार स्कोर है वो हमें बेबी के कार्डियोवास्कुलर स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस और रेस्पिरेटरी स्टेटस के बारे में, बेबी का जो हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में हमें बताता है। तो अब हम देखते हैं ये अपगार स्कोर को डिटेल के अंदर। ये तो था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर अपगार स्कोर है क्या, क्या क्या स्कोरिंग है, किस तरीके से अपन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि जो इसकी मैक्सिमम जो नंबरिंग होती है, इसकी जो मैक्स स्कोर है या फिर मैक्सिमम जो नंबर है वो होता है उसका 10। ठीक है, मैक्सिमम स्कोरिंग होती है इसकी 10, है ना। फिर हम देखते हैं कि ये जो अपगार है इसी के नाम पे हमने इसके नाम के हिसाब से अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो A4 जो हमारा वो है अपीयरेंस, P4 है हमारा पल्स, G4 है ग्राइमिस, A4 है एक्टिविटी और R4 है रेस्पिरेशन। तो APJAR के अकॉर्डिंग मैंने इसकी फुल फॉर्म बनाई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब भी हम लेबर रूम के अंदर पोस्टेड रहेंगे तो इस अपगार स्कोर को कैसे चेक करेंगे कि 0 पॉइंट कब देते हैं, 1 पॉइंट कब देते हैं, 2 पॉइंट कब देते हैं। ये तो हमारे इंडिकेटर हो गए, अपीयरेंस हो गया, पल्स हो गया, ग्राइमिस हो गया, एक्टिविटी हो गया और रेस्पिरेशन। लेकिन ये इंडिकेटर को देखकर हम 0 पॉइंट कब देंगे, 1 कब देंगे और 2 पॉइंट कब देंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है बेबी जो दिखने में कैसा है। दिखने में कैसा मतलब जो बेबी का जो स्किन का कलर है वो कैसा है ना। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि 0 नंबर हम कब देते हैं या फिर 0 पॉइंट हम कब देते हैं। अपगार स्कोर के अंदर बेबी का अपीयरेंस देखकर हम 0 नंबर या फिर 0 पॉइंट कब देते हैं। तो देखो, यदि जो बेबी की बॉडी है, होल बॉडी जो है वो पेल या फिर ब्लू है, जो बेबी की जो बॉडी है वो होल बॉडी ब्लू और पेल है, तो हम अपीयरेंस के अंदर उसको 0 पॉइंट कंसिडर करते हैं। मतलब होल बॉडी का मतलब होगा इसके अंदर एक्सट्रीमिटी बॉडी भी आ गई और उसके एक्सट्रीमिटी जो है, एक्सट्रीमिटी भी आ गए हैं। ठीक है, जो एक्सट्रीमिटीज हैं, हाथ और पांव और होल बॉडी आगे, वो अगर पेल और ब्लू है तो हम 0 पॉइंट हम देते हैं बेबी को। फिर बात करते हैं कि 1 नंबर हम कब देंगे, 1 पॉइंट हम कब देते हैं। तो देखो, जब बेबी की जो बॉडी है वो तो कैसी है, पिंकिश है या फिर पिंक है, और जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कैसी हमें देखने को मिल रही है। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है जो हाथ और पाँव है वो कैसे हैं, ब्लू है, ब्लूइश है, ब्लू हमें दिख रहे हैं। बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ कैसे हैं, ब्लू हैं, तो हम नंबर देते हैं 1। फिर जो ये कंडीशन यहाँ अराइज हुई है, कौन सी, जो बेबी की जो बॉडी है वो आपको पिंक दिखाई दे रही है लेकिन जो एक्सट्रीमिटी है वो ब्लू दिखाई दे रही है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस आप जानते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी को अपन साइनोसिस बोलते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर पूछ ले एक्रोसाइनोसिस क्या होता है। एक्रोसाइनोसिस के अंदर क्या होता है कि बॉडी तो पिंकिश रहती है लेकिन जो हाथ और पाँव रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ब्लूइश रहते हैं, उसे अपन एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि 2 पॉइंट या फिर 2 नंबर हम कब देंगे अपीयरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यदि होल बॉडी, पूरी की पूरी होल बॉडी जो बेबी की है वो पिंकिश है, होल बॉडी पिंकिश है या फिर रेडिश है, पिंकिश और रेडिश आपको दिखाई दे रही है, तो वो उस अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम
बेबी को 2 पॉइंट या फिर 2 नंबर देते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली अपीयरेंस की। एक बार वापस से देख लेते हैं। यदि बॉडी जो है होल बॉडी पेल और ब्लूइश है तो नंबर देते हैं 0। ठीक है, अगर बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटी ब्लू है, नंबर 1। ठीक है, होल बॉडी पिंकिश दिखाई दे रही है, रेडिश दिखाई दे रही है, नंबर देते हैं 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स की। पल्स रेट या फिर हार्ट रेट की अपन बात करते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं कि जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है। तो नॉर्मल जो बेबी की हार्ट रेट होती है वो होती है हमारी 120 टू 160 बीट पर मिनट। ये होती है न्यूबॉर्न की नॉर्मल हार्ट रेट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बेबी की पल्स रेट कितनी होती है। मतलब जो पल्स रेट हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम 0 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट देते हैं। ठीक है, यदि जो पल्स रेट है वो टोटली अब्सेंट है, पल्स बेबी की पल्स आ ही नहीं रही है, बेबी की पल्स आ ही नहीं रही, टोटली अब्सेंट है, तो हम नंबर देते हैं 0 या फिर 0 पॉइंट हम देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं 1 पॉइंट कब देते हैं। तो जो बेबी की जो हार्ट रेट है वो लेस देन 100 बीट पर मिनट से कम है, 100 बीट पर मिनट से कम है, तो हम नंबर देते हैं हम 1 पॉइंट देते हैं। ठीक है, वही अपन बात करते हैं कि जो पल्स रेट है वो बेबी की यदि मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो हम नंबर देते हैं 2। ठीक है, 2 हम देते हैं। हार्ट रेट यदि 100 से ज़्यादा है तो 2 पॉइंट देंगे, यदि 100 से लेस देन है तो 1 नंबर देते हैं। एब्सेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो हम 0 पॉइंट देते हैं। ठीक है, थर्ड वन हम बात करते हैं ग्राइमेस की। ग्राइमेस का मतलब होता है रिफ्लेक्स, मतलब जो बच्चा है, बेबी है, वो क्या रिफ्लेक्स शो कर रहा है। यदि वो कोई भी रिफ्लेक्स शो नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, बेबी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नो रिस्पॉन्स है, कोई भी रिफ्लेक्स शो नहीं कर रहा है, तो हम देते हैं नंबर 0। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1 नंबर कब देते हैं। देखो, वो बेबी जो है वो कुछ फ्लेक्शन शो कर रहा है, फ्लेक्शन शो कर रहा है, सम फ्लेक्शन, थोड़ा बहुत फ्लेक्शन शो कर रहा है अपने लेग्स और हैंड्स का, थोड़ा बहुत फ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन मिनिमल स्टिमुलाई कर रहा है, मिनिमल फ्लेक्शन कर रहा है ना। ये फिर अपन बोल सकते हैं कि हम स्टिमुलेट कर रहे हैं बेबी को, अपन स्टिमुलेट कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो हम नंबर देते हैं 1। यदि वो एक्टिवली कफिंग कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है ना, एक्टिवली क्राइंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है ना, तो ये अपने रिफ्लेक्सेस शो कर रहा है अपने आप ही, हमने कोई भी स्टिमुलाई नहीं दिया, बेबी को कोई स्टिमुलाई नहीं दिया, वो अपने आप एक्टिवली क्राई कर रहा है, स्नीज कर रहा है, तो हम पॉइंट देते हैं 2 या फिर 1। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं फोर्थ वन, ए फॉर एक्टिविटी या फिर मसल टोन भी हम जिसे बोलते हैं। देखो, यदि जो मसल टोन है या फिर जो एक्टिविटी है वो फ्लेसिड है, फ्लेसिड है, फ्लेसिड का मतलब ढीली ढाली, एकदम से कोई भी मूवमेंट नहीं है, मसल के अंदर कोई भी टोन नहीं है, टोन अब्सेंट है, बिल्कुल अब्सेंट है, उसे मैंने बोलते हैं फ्लेसिड। जैसे लकवा मार जाता है तो उसके बाद जो स्किन जैसी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, एकदम फ्लेसिड हो जाती है, उसमें कोई भी टोन नहीं रहती, तो उसे अपन फ्लेसिड बोलते हैं। यदि बच्चे की स्किन जो है वो फ्लेसिड आपको देखने को मिल रही है तो उसे अपन 0 नंबर देते हैं एक्टिविटी के अंदर। कुछ एक्टिविटी देखने को मिल रही है आपको, सम एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, तो हम नंबर देते हैं 1 एक्टिविटी के अंदर। यदि वो एक्टिवली मूवमेंट कर रहा है, अपने एक्सट्रीमिटीज को आराम से एक्सटेंड कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, एक्टिवली कर रहा है, अपने आप ही कर रहा है, तो हम पॉइंट देते हैं 2 या फिर 2 नंबरिंग हम देते हैं। ठीक है, लास्ट वन हम बात करते हैं आर की। तो आर फॉर हमारा होता है रेस्पिरेशन। तो देखो, यदि रेस्पिरेशन यहाँ रेस्पिरेटरी रेट की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर रेस्पिरेटरी एफर्ट की बात करते हैं। रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी एफर्ट की जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है वो बच्चा किस तरह से लगा रहा है। ठीक है, यदि वो अब्सेंट है, कोई भी रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिल रहा, कोई भी रेस्पिरेटरी एफर्ट आपको नहीं देखने को मिल रही, जैसे चेस्ट का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ही एकदम अब्सेंट है, चेस्ट का जो मूवमेंट है वो अब्सेंट है, नहीं देखने को मिल रहा, तो फिर हम 0 नंबर देते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1 पॉइंट कब देंगे। तो यदि जो रेस्पिरेशन है वो स्लो कर रहा है या फिर इरेगुलर कर रहा है, चेस्ट का मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन वो मूवमेंट स्लो है, बहुत ही स्लो है और इरेगुलर है, तो हम
1 पॉइंट देते हैं रेस्पिरेशन के अंडर, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर कहते हैं जो रेस्पिरेशन है वो रेगुलर है, रिदमिक है, चेस्ट का जो मूवमेंट है वो आपको रेगुलर दिख रहा है, रिदमिक दिख रहा है, तो हम 2 पॉइंट देते हैं, फिर 2 नंबर देते हैं। तो ये था टोटल अपगार स्कोर के बारे में। एक बार वापस से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यदि अपीयरेंस की बात करते हैं, मतलब जो बॉडी का कलर है बेबी का वो किस तरीके से है, यदि होल बॉडी ब्लूइश है, पेल है, 0 नंबर, बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटी ब्लू है, 1 नंबर, सॉरी जो होल बॉडी पेल और ब्लू है तो 0 पॉइंट देते हैं, होल बॉडी पिंकिश है और एक्सट्रीमिटी ब्लू है तो 1 नंबर देते हैं, होल बॉडी पिंकिश है, होल बॉडी पिंकिश है, एक्सट्रीमिटी इंक्लूडिंग एक्सट्रीमिटी और बॉडी पिंकिश है, रेडिस है, नंबर देते हैं 2। फिर बात आती है पल्स रेट अपसेंट है 0, लेस देन 100 है 1 नंबर देंगे, मोर देन 100 है 2 नंबर देंगे। ग्रामिस की बात करते हैं, कोई भी रेस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है ना, फ्लॉपी है एकदम से, बेबी एकदम से फ्लॉपी है तो 0 नंबर देते हैं। कोई जो बेबी स्टिमुलेट करने पर कोई ना कोई रिफ्लेक्स शो कर रहा है, बेबी हम स्टिमुलेट कर रहे हैं बेबी को तो रिफ्लेक्स शो कर रहा है तो हम नंबर देते हैं 1। एक्टिवली क्राई कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है तो नंबर देते हैं 2, ठीक है। एक्टिविटी की बात करते हैं, फ्लैसिड है एकदम से, फ्लैसिड है तो हम 0 नंबर देते हैं। कोई एक्टिविटी है, कुछ थोड़ी बहुत फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है एक्सट्रीमिटी के अंदर, है ना, हाथ और पाँव के अंदर थोड़ा बहुत फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्टिवली नहीं है वो तो नंबर देते हैं 1। एक्टिवली है तो नंबर देते हैं 2। लास्ट वन बात आते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट की। यदि कोई भी आपको चेस्ट के अंदर मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है तो अपसेंट, थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है लेकिन वो बहुत ही स्लो है, इरेगुलर है तो नंबर देते हैं 1। 2 हम देते हैं रेगुलर, रिदमिक है, रेगुलर है तो हम नंबर देते हैं 2। तो ये तो होगी टोटल अपगार स्कोर के बारे के अंदर। फिर हम देखते हैं कि ये जो अपगार स्कोर है इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया कि मतलब कब हम इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है हमें, कि कितना स्कोर आए उस स्कोर के अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशन करते हैं बेबी के अंदर। तो सबसे पहला देख लेते हैं, यदि स्कोर जो हमारा रहा वो 0 से 3 के बीच रहा, 0 से 3 के बीच रहा तो हम बेबी को कैटेगराइज करते हैं कि बेबी है वो सीवियरली डिस्ट्रेस में है, सीवियरली डिस्ट्रेस के अंदर है, तो हमें क्विक इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है, बहुत ही क्विकली इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यदि स्कोर जो हमारा वो 4 to 7 है, 4 to 7 है तो अपन बोलते हैं ये माइल्ड टू, बेबी जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट डिस्ट्रेस के अंदर है, तो यहाँ इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत है, लेकिन हम थोड़ा टाइम लगा के हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो इंटरवेंशन वो हमें क्विक लेना पड़ेगा, क्विक ऑनसेट हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यदि जो स्कोर हमारा मोर देन 7 है तो कोई भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, हमारा बेबी एकदम से हेल्दी है, नो इंटरवेंशन, कोई भी इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि स्कोर 7 से ज़्यादा आ रहा है, अब गार्ड्स को जो 7 से ज़्यादा रहा है तो कोई भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। 4 से 7 के बीच है तो माइल्ड टू मॉडरेट डिस्ट्रेस के अंदर है बेबी। यदि 4 से भी कम आ रहा, 3 आ रहा, 2 आ रहा, 1 आ रहा, तो मतलब बेबी की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, हमें क्विक इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है। फिर एक बुनियादी सवाल कि जो अपगार स्कोर जो है हमारा वो हमें ये इंडिकेट नहीं करता कि हमें कब रिससिटेशन करना है। अपगार स्कोर के बेसिस पर हम कभी भी रिससिटेशन नहीं करते हैं। रिससिटेशन यदि हमें करना होगा तो देखो ये इसका रेशनल मैं आपको बताता हूँ कि यदि हमें अपगार स्कोर करते हैं तो एक तो हम 1 और 5th मिनट पे करते हैं, आफ्टर बर्थ 1 और 5 मिनट पर हम करते हैं, लेकिन रिससिटेशन करना होगा तो हमें 1 मिनट से पहले पहले ही रूल आउट करना होता है कि बेबी को रिससिटेट करना है कि नहीं करना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपगार स्कोर के बेसिस पर हम कभी भी रिससिटेशन नहीं करते हैं, नियोनेटल रिससिटेशन कभी भी अपगार स्कोर के बेस पर नहीं करते हैं, क्योंकि रिससिटेशन हमें 1 मिनट से 1 मिनट के टाइम के उससे पहले ही रूल आउट करना होता है, तो उससे पहले ही हम स्टार्ट कर देते हैं रिससिटेशन प्रोसेस, लेकिन हम अपगार स्कोर करते हैं 8, 1 एंड 5 मिनट पर। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट अपगार स्कोर या फिर अपगार स्केल के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।